हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 4C का 8 नंबर तक मैंने बताया था। अब हम लोग 9 नंबर से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, दिया हुआ है आपको a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, चूंकि कंटिन्यूड में है, इक्वल टू के मान लेते हैं। लेट यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b के, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c के। फिर b के जगह पर आप बैठा दीजिएगा कितना, c के इंटू के इक्वल टू कितना हो जाएगा c के स्क्वायर, ठीक है। ये अब LHS लीजिए। LHS में है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये ए की जगह पर कितना पुट कीजिएगा, सी के स्क्वायर, यानी सी के स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो के टू द पावर 4, और बी स्क्वायर की जगह पर कितना लिखिएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर। चलिए, बी स्क्वायर की जगह पर लिखिए आप सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दोनों में आप कॉमन लीजिए, सी स्क्वायर और के स्क्वायर भी कॉमन है, तो क्या बचा आपका के स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 1, इसमें सी स्क्वायर निकाल लीजिए तो क्या बचा आपका के स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों में देखिए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी टू द पावर 4 के स्क्वायर, और ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में अगर इसको ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका के टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये LHS आ गया। अब RHS लिखते हैं। RHS कितना है आपका, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पर कितना लिखिएगा आप, सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर लिखिएगा आप सी स्क्वायर और के टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर की जगह पर लिखिएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों में देखिए आप सी स्क्वायर कॉमन है, निकाल लीजिए। यहां बच गया आपका के स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों में देखिए सी स्क्वायर कॉमन है और के स्क्वायर भी कॉमन है, तो बच गया आपका के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये देखिए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी टू द पावर 4, फिर के स्क्वायर लिखिए और ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में इसके द्वारा तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, के टू द पावर 4 माइनस 1। देखिए LHS और RHS इक्वल है, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं 9 का B नंबर। क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लिखते हैं गिवन a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू के, लेट यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं सी के स्क्वायर, और b इक्वल टू कितना लिख लेंगे सी के, ठीक है। ये LHS लीजिए। LHS है आपका a प्लस बी प्लस सी और a प्लस a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। ये चलिए ए की जगह पर पुट कीजिए आप सी के स्क्वायर, बी की जगह पर सी के और सी की जगह पर सी ही रहने दीजिए। फिर से ए की जगह पर सी के स्क्वायर माइनस सी के प्लस सी। ये तीनों में देखिए आपका सी कॉमन है, निकाल लीजिए। ये हो गया आपका के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। इसको आप फिर से यहाँ पर सी निकाल लीजिए तो बच गया आपका के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ठीक है। ये सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर ऑर्डर में लिखिए। अगर ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के, और इसमें भी आप लिखिए के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के, लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा सी स्क्वायर
और ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर तोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका के टू दी पावर 4 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर के टू दी पावर 4, 2 के स्क्वायर में 1 के स्क्वायर चल जाएगा तो कितना बचेगा के स्क्वायर प्लस 1। तो ये एलएचएस हो गया। अब आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की जगह पर कितना पुट करेंगे सी के स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर और के टू दी पावर 4। बी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे सी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों में देखिए कॉमन है आपका सी स्क्वायर, निकाल लीजिए। इसमें बच गया आपका के टू दी पावर 4, इसमें बच गया के स्क्वायर और इसमें बच गया 1। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 9 का सी क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए पर पावर 4 प्लस बी बाई 1 बाई बी पर पावर 4 प्लस 1 बाई सी टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर इंटू ए पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 प्लस सी पर पावर 4। ठीक है, तो आप लीजिए गिवन ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू के लेट, यानी ए इक्वल टू डायरेक्ट लिख दीजिए सी के स्क्वायर और बी इक्वल टू लिख दीजिए सी के। अब एलएचएस लीजिए, एलएचएस आपका है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 1 बाय ए टू द पावर 4 प्लस 1 बाय बी टू द पावर 4 प्लस 1 बाय सी टू द पावर 4। ठीक है, ये देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तीनों के लिए है, यानी इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय बी टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय सी टू द पावर 4। तो यहाँ देखिए आपका क्या बचा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ क्या बचा आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यहाँ क्या बचा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये चलिए बी की जगह पर कितना पुट करेंगे, बी की जगह पर सी, यानी सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर कितना पुट करेंगे सी स्क्वायर और के टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर के टू द पावर 4 इंटू सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की जगह पर कितना पुट करेंगे सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर के टू द पावर 4 बी स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर के स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए नीचे आपका कितना बचा सी स्क्वायर और के स्क्वायर बच गया। यहाँ क्या बचा आपका सी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ क्या बचा आपका सी स्क्वायर और के टू द पावर 6। ठीक है, सभी में देखिए सी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया आपका 1 बाय के स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया के स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया के टू द पावर 6। ये ठीक है। अब लेते हैं हम लोग आरएचएस। आरएचएस में कितना है देखिए 1 बाय बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4। ये बी स्क्वायर सभी के नीचे है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, सी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं।
ए पर पावर 4 को हम लिख सकते हैं कितना, सी पर पावर 4 और के पर पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर के स्क्वायर। बी पर पावर 4 को आप लिख सकते हैं सी पर पावर 4 और के पर पावर 4 बाय बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी पर पावर 4 को तो सी पर पावर 4 ही लिखेंगे और बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। चलिए ये देखिए सी स्क्वायर से 2c जो है कट जाएगा, यानी कितना रह जाएगा सी स्क्वायर। यहाँ देखिए के स्क्वायर से कितना बच जाएगा आपका के टू द पावर 6 बच गया। यहाँ देखिए कितना रह गया सी स्क्वायर, इसमें 2 चला जाएगा यानी सी स्क्वायर बच गया। यहाँ से भी आपका 2k रह गया। यहाँ में देखिए आप कितना बचा आपका सी स्क्वायर और बाय के स्क्वायर। ठीक है, ये सब में देखिए सी स्क्वायर कॉमन है, निकाल लीजिए। इसमें बच गया आपका के टू द पावर 6, इसमें बच गया आपका सी पर पावर कितना होना चाहिए स्क्वायर। ठीक है, और सी पर पावर बोलते हैं के पर पावर स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा आपका 1 बाय के स्क्वायर। देखिए मिलता है, ये देखिए सी स्क्वायर मिल गया, के टू द पावर 6 मिल गया, इसको 6 बढ़िया से लिख दीजिए, फिर के स्क्वायर मिल गया 1 बाय के स्क्वायर। ठीक है, तो मिल गया दोनों LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 9 का डी नंबर। ठीक है, तो गिवन ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू के, लेट यानी ए इक्वल टू डायरेक्ट लिख दीजिए सी के स्क्वायर और बी इक्वल टू लिख दीजिए सी के। अब LHS लीजिए, LHS में कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ए की जगह पर आप कितना पुट कीजिएगा सी स्क्वायर के टू द पावर 4, बी स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। सब में सी स्क्वायर कॉमन है, तो ये बच गया आपका के टू द पावर 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1। ये LHS हो गया। अब RHS लिखिए, RHS कितना है आपका बी टू द पावर 4 बाय 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। ये देखिए बी पर पावर 4 जो है ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो सबके ऊपर जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं आप बी पर पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी पर पावर 4 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सॉरी यहाँ पर बी स्क्वायर छूट गया, बी पर पावर 4 सॉरी बी पर पावर 4 बाई सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए बी का वैल्यू कितना है सी, यानी लिखेंगे सी पर पावर 4 के पर पावर 4, ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर और के पर पावर 4 माइनस यहाँ देखिए कितना बचा, ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो बी स्क्वायर ही बचा, और बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कितना लिखिएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिए, प्लस यहाँ b पर पावर 4 को आप कितना लिखिएगा सी पर पावर 4 के पर पावर 4 और सी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, ये देखिए के 4 कट गया, यहाँ बचा आपका सी स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचा आपका सी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ कितना बचा आपका सी स्क्वायर और के टू द पावर 4। देखिए सब में सी स्क्वायर कॉमन है, निकाल लीजिए, इसमें बचा 1 माइनस के स्क्वायर प्लस के टू द पावर 4। इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिखिए, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं के टू द पावर 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1। अब मिलाइए, देखिए LHS और RHS मिल गया है ना, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 10 इफ A B C D are in continued proportion prove that ADC square plus D square equal to CQ B plus D। तो गिवन है आपका A बाय B इक्वल टू B बाय C इक्वल टू C बाय D इक्वल टू K, लेट यानी A इक्वल टू कितना हो जाएगा B के, B इक्वल टू कितना हो जाएगा C के
और c इक्वल टू कितना हो जाएगा डी के। अब देखिए b की जगह पर आप कितना बिठा दीजिएगा, c के इंटू के, और फिर c की जगह पर कितना बिठा दीजिएगा डी के, और k इंटू के यानी के क्यू हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका डी के स्क्वायर, और ये डी के ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब LHS लेते हैं। LHS में है आपका AD इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए की जगह पर कितना पुट कीजिएगा डी के क्यू इंटू डी, सी स्क्वायर की जगह पर कितना पुट कीजिएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, और डी स्क्वायर तो है ही। ठीक, अब देखिए डी इंटू डी, डी स्क्वायर के क्यू, ये दोनों में क्या कॉमन है डी स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया आपका के स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा डी पर पावर 4 के क्यू के स्क्वायर प्लस 1, ये LHS हो गया। अब RHS देखिए, RHS में आपका है सी क्यू और बी प्लस डी। सी की जगह पर कितना पुट कीजिएगा डी यानी डी क्यू के क्यू, बी की जगह पर कितना लिखिएगा आप डी के स्क्वायर और प्लस डी, ये डी क्यू दोनों में से डी निकाल लीजिए तो इंटू डी हो गया, के क्यू बाहर है, और ये हो गया आपका के स्क्वायर प्लस 1। देखिए डी क्यू इंटू डी कितना हो जाएगा डी पर पावर 4, ये हो जाएगा के क्यू के स्क्वायर प्लस 1। अब मिलाइए, देखिए दोनों मैच कर जाता है, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 10 का B। ठीक है, तो देखिए गिवन A बाय B इक्वल टू B बाय C इक्वल टू C बाय D इक्वल टू K, लेट यानी A इक्वल टू कितना लिखिएगा B के, B इक्वल टू लिखिएगा C के, और C इक्वल टू लिखिएगा D के। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका C के इंटू के, फिर इसको लिखिएगा D के इंटू के यानी D के क्यू, इसको लिखिएगा आप D के इंटू के यानी D के स्क्वायर, और ये तो इतना ही रह जाएगा। चलिए ठीक है, अब LHS लेते हैं। LHS में है रूट अंडर A प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये देखिए ए की जगह पर कितना पुट करेंगे डी के क्यू, बी की जगह पर डी के स्क्वायर, और सी की जगह पर डी के, बी की जगह पर डी के स्क्वायर, सी की जगह पर डी के अब प्लस डी। ये देखिए ये सब में से डी निकल जाएगा, और क्या निकलेगा के भी निकलेगा, के भी निकल गया। इसमें भी देखिए डी निकलेगा, डी निकाल लीजिए। तो हालांकि यहाँ के निकालने से कोई लाभ नहीं है ना, तो के रहने दीजिए। ये हो गया आपका के क्यू, यहाँ हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस के, और यहाँ बच जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ये देखिए डी इंटू डी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, और बाहर निकलेगा तो एक डी बाहर निकल गया, यानी रूट के अंदर रह गया आपका कितना। अच्छा एक चीज़ और हो सकता था, यहाँ पर देखिए आप के निकाल लीजिए, है ना, यहाँ पर जो है के निकालिए, तो यहाँ बचा आपका 1, यहाँ के स्क्वायर और ये के। ठीक है, ये के निकाल लिए। अब देखिए कि ये 2 हो गया, यहाँ पर जो है डबल हो गया, तो एक बाहर आ जाएगा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कितना लिखिएगा डी के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और रूट के अंदर रह गया एक के। ठीक है, ये चलिए अब हम लोग देखते हैं RHS। RHS में आपका कितना है
रूट अंडर ए बी प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर सी डी। रूट के अंदर ए का वैल्यू लिखिएगा, कितना लिखिएगा, डी के क्यूब, बी का वैल्यू लिखिएगा डी के स्क्वायर, डी का वैल्यू लिखिएगा आप डी के स्क्वायर, सी का वैल्यू लिखिए आप डी के, और सी डी का वैल्यू लिखिए आप डी के इंटू डी। ये देखिए यहाँ पर 2 डी है तो एक डी बाहर आ जाएगा, और 5 जो है के है तो 2, 4 पर 2 निकलेगा, यानी क्या लिखिएगा आप, के स्क्वायर, अंदर रह गया रूट अंडर के, ठीक है, ये प्लस ये दोनों में 2 डी है तो एक डी बाहर आ जाएगा, और कितना के है, 3 है तो 2 पर 1 निकलेगा, रूट के अंदर रह गया आपका के, प्लस ये दोनों में 2 डी है, निकाल लीजिए, रूट के अंदर रह गया के, रूट के, ठीक है। सभी में देखिए डी है कॉमन, डी निकाल लीजिए, और क्या कॉमन है, रूट अंडर के सब में कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया आपका के स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया आपका के, यहाँ पर से आप पूरा निकाले हैं, तो अब मिलाइए, देखिए मिल जा रहा है डी रूट के और इतना मिल जा रहा है। लिखेंगे देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 10 का सी नंबर। 10 का सी में है, देखिए पहले गिवन देखिए क्या दिया हुआ है, ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के, लेट, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना हो जाएगा डी के क्यूब, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका डी के स्क्वायर, और सी इक्वल टू हो जाएगा आपका डी के। ये एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस आपका कितना है, देखिए ए माइनस बी बाई सी प्लस ए माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस बी बाई सी प्लस डी माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू पुट कीजिए, देखिए ए की जगह पर कितना लिखेंगे, डी के क्यूब, माइनस बी की जगह पर लिखिएगा आप डी के स्क्वायर, सी की जगह पर लिखिएगा डी के, प्लस ए की जगह पर डी के क्यूब, सी की जगह पर डी के बाई बी की जगह पर डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डी की जगह पर डी ही रहने दीजिए, बी की जगह पर डी के स्क्वायर और सी की जगह पर डी के, प्लस डी का डी ही लिखिए, सी के जगह पर डी के लिखिए, बाय बी के जगह पर डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, डी और के स्क्वायर, यहाँ बच गया आपका के, यहाँ बच गया आपका -1, ठीक है, और नीचे कितना हो गया आपका डी के, प्लस ये कॉमन ले लीजिए आप डी के, इसमें बच गया आपका के स्क्वायर -1, और नीचे हो गया आपका डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप कॉमन लीजिए कितना, डी कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया आपका 1 माइनस के स्क्वायर बाई डी के, इन दोनों में डी कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया आपका 1 माइनस के बाय डी के स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर दिखाइए, ठीक है। ये देखिए डी से डी कैंसिल, ये डी से डी कैंसिल, ये डी से डी कैंसिल, ये डी से डी कैंसिल, एक डी एक के कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका के इंटू के करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस के, और प्लस ये कितना रह गया आपका के इंटू के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा के क्यूब, में एक तो के कटेगा है ना, यहाँ पर एक के जो है कट जाएगा, एक के काट दीजिए, तो यहाँ पर रह गया आपका के स्क्वायर -1 बाय के का होल स्क्वायर माइनस
यहाँ देखिए क्या बचा आपका 1 माइनस के स्क्वायर बाय के प्लस यहाँ बच गया आपका 1 माइनस के बाय के स्क्वायर और का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका के, ये हो जाएगा आपका के क्यू माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लीजिएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के से मल्टीप्लाई तो के माइनस के क्यू प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस के माइनस के कैंसिल हो गया, ये प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका के क्यू माइनस 1 बाई के का होल स्क्वायर माइनस ये रह गया आपका, देखिए इसमें माइनस जो है आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया आपका के क्यू माइनस 1 और बाय के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब ये हो जाएगा आपका के क्यू माइनस 1 बाई के का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर देखिए दोनों पर था तो स्क्वायर लिख दीजिए, ये बाहर निकालिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यानी माइनस, इसको लिखिए के क्यू माइनस 1 और नीचे कितना हो जाएगा के स्क्वायर का स्क्वायर यानी के टू द पावर 4। एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका के टू द पावर 4 या ऐसा लिखिए के टू द पावर, चलिए ये दोनों में कॉमन इसका भी स्क्वायर है ना, यहाँ पर दोनों में कॉमन निकाल लीजिए के क्यू माइनस 1 का स्क्वायर देखिए दोनों में है और नीचे के स्क्वायर कॉमन है तो ये बच गया आपका 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा आपका 1 बाय के स्क्वायर, इसको लिखिएगा आप के स्क्वायर माइनस सॉरी के क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे रह गया आपका के स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 अब बाय के स्क्वायर बराबर कितना लिखिएगा के क्यू माइनस 1 का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 और नीचे के स्क्वायर क्या हो जाएगा के टू द पावर 4, ये हो गया एलएचएस। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फिर आरएचएस निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एलएचएस लिख के रख लेते हैं कितना है के क्यू माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 1 बाय के टू द पावर 4। ठीक है, ये चलिए निकालते हैं, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है ना स्क्वायर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखते हैं इसका आरएचएस, आरएचएस कितना है आपका ए माइनस डी का स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर। देखिए ए की जगह पर कितना पुट कीजिएगा डी के क्यू माइनस डी का होल स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर कितना लिखिएगा आप डी स्क्वायर और के टू द पावर 4। ठीक है, ये दोनों में देखिए डी कॉमन है तो डी स्क्वायर बाहर निकल गया, इसमें बच गया आपका के क्यू माइनस 1 का स्क्वायर, ये दोनों में क्या कॉमन है देखिए तो 1 बाय डी स्क्वायर और के स्क्वायर, यहाँ बच गया आपका 1 और नीचे बच गया आपका के स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका के क्यू माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 बाय के स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 बाय के स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए के स्क्वायर ऊपर में पहले लिखिए के क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया के स्क्वायर माइनस 1 नीचे के स्क्वायर क्या हो जाएगा के टू द पावर 4। अब मिला ये देखिए एलएचएस से आरएचएस मिल गया है ना, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 10 का डी नंबर।
तो देखिए गिवन है a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के लेट, यानी a इक्वल टू क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए इसको डी के क्यूब, b इक्वल टू लिख दीजिए आप डी के स्क्वायर और c इक्वल टू लिख दीजिए आप डी के। ठीक है, तो LHS लीजिए। LHS कितना है, a प्लस डी और b प्लस सी माइनस a प्लस सी और b प्लस डी। ठीक है, ये a का वैल्यू कितना है, डी के क्यूब प्लस डी, b की जगह पर लिखिए आप डी के स्क्वायर, c की जगह पर लिखिए आप डी के माइनस a की जगह पर लिखिए आप डी के क्यूब प्लस c की जगह पर लिखिए आप डी के, ये लिखिए आप डी के स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, ये चलिए ये दोनों में कॉमन लीजिए आप d, तो ये हो गया आपका के क्यूब प्लस 1। यहाँ देखिए आप d कॉमन लीजिए तो ये बच गया आपका डी के, है ना, डी ही रहने दीजिए। और ये अच्छा ठीक है, डी के कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच गया आपका के और यहाँ बच गया 1। ये दोनों में कॉमन लीजिए आप डी के, तो ये बच गया आपका कितना, के स्क्वायर प्लस 1 और इसमें डी कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ठीक। अब देखिए कि ये दोनों में डी के कॉमन है, डी और डी स्क्वायर के कॉमन है। यहाँ बच गया आपका के क्यू प्लस 1, यहाँ बच गया आपका के प्लस 1 माइनस यहाँ क्या बच गया आपका के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बच गया आपका के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये देखिए डी स्क्वायर के ये कितना रह गया आपका, इसको आप के क्यू इंटू के करेंगे, के टू द पावर 4 के क्यू इंटू 1 करेंगे, के क्यू ये हो गया 1 के, ये हो गया 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका के टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस के क्यू प्लस 1 माइनस के टू द पावर 4 माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 ये तो कट जाएगा, यानी हो गया आपका डी स्क्वायर के कितना हो गया के टू द पावर 4, सर ये के टू द पावर 4 ये भी कट जाएगा, ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास के क्यू माइनस 2 के स्क्वायर प्लस के। ठीक है, ये इतना रह गया, ये हो गया LHS। अब देखते हैं RHS। RHS आपका कितना है, RHS आपका है b माइनस सी का होल स्क्वायर। b की जगह पर कितना लिखेंगे, डी के स्क्वायर, c की जगह पर लिखेंगे डी के का स्क्वायर। दोनों में देखिए d कॉमन है निकाल लीजिए, k भी कॉमन है निकाल लीजिए, तो ये बच गया k माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर होगा ना, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, ये देखिए डी स्क्वायर, एक तो के बाहर रखिए और एक के अंदर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू माइनस 2k स्क्वायर अब प्लस के। अब मैच कीजिए, देखिए मिल जाता है ना, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, और कमेंट भी करें अच्छे अच्छे।